कॉमर्स हरिकेन्स। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एग्जाम पैटर्न लेकर, लेकिन आज हम अकाउंट्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि उन टॉपिक्स पर क्वेश्चन 110% आएगा। जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी उसके सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, उनको भी ये चीज पता चल जाए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशंस लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अकाउंट्स का एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका 80 मार्क का पेपर होगा रिटर्न और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होंगे। टोटल 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा। जो रिटर्न पेपर होगा उसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे 20, और खुशी की बात है कि यहाँ पर 7 इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी आपको। इसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे 6, 2 चॉइस के साथ होंगे। 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे 3, यानी 3 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर वाले और उसमें 1 इंटरनल चॉइस भी होगी। 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे 5, 2 इंटरनल चॉइसेस। और आई होप आप सभी ने सैंपल पेपर्स तो देखे ही होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो चॉइसेस है ये ओवरऑल चॉइस नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर ही इंटरनल चॉइस है। अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सके। देखिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है फिर तो आपको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जिनको सारा सिलेबस नहीं समझ आता, कुछ चैप्टर्स उनको टफ भी लगते हैं, कुछ इजी लगते हैं। तो उसके बेसिस पर ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स को करके या कौन से चैप्टर के टॉपिक्स को करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट्स 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बुक्स आपके पास 3 है। पार्ट ए में 2 वॉल्यूम्स हैं और पार्ट बी की 1 वॉल्यूम है। तो पार्ट ए का देखते हैं पहले। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है फंडामेंटल्स, उसमें 9 से 12 नंबर तक का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। 9 से 12 इसलिए क्योंकि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ये डिवीजन किया गया है, और जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डिवीजन बनाया है। सैंपल पेपर में किसी में 10 नंबर तक का भी आया हुआ है, किसी में 11 का, किसी में 12 नंबर का, तो इसीलिए इसको हमने 9 से 12 का स्कीम दी है। इसके बाद आता है गुडविल। गुडविल चैप्टर में से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 1 मार्क का। पहले ये 3 से 4 नंबर तक के भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार अब ये 1 मार्क का आएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर 8 मार्क्स का और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 7 मार्क्स का। इसमें आपको चॉइस मिलेगी। पहले भी ऐसा ही होता था, लॉन्ग क्वेश्चन जो आता था रिटायरमेंट और हमारा एडमिशन, इसमें चॉइस होती थी। इस बार भी ऐसा ही है। इसके बाद आएगा डेथ ऑफ पार्टनर, 9 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसके बाद डिसोल्यूशन 5 मार्क्स का। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर जो है वो 14 से 18 नंबर का आएगा। ये हमेशा स्कोरिंग चैप्टर होता है। इसके बाद डिबेंचर्स है 10 मार्क का। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो चैप्टर है, यहाँ पर जिसमें आप थियरीज भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ वो फॉर्मेट बनाना भी सीखेंगे, वो 7 मार्क का आएगा। रेशियो एनालिसिस 5 मार्क का है और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको करने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और उन चैप्टर में भी कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में या तो वो आपसे पूछ सकता है, एक तो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आप सभी ने किया होगा, बेसिक्स हैं ये तो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स में, जिसमें या तो आपसे एडजस्टमेंट टेबल पूछेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछेगा, या मिनिमम गारंटी का क्वेश्चन पूछेगा। यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करें गुडविल की। गुडविल में जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेशन की, उसमें से क्वेश्चन आता है। या फिर गुडविल को जिसमें हम लेकर आता है ना, नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है या फिर गुडविल कैश में नहीं लाया है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की जर्नल एंट्रीज क्या है, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो चेंजेस निकालने हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस दे रखे हैं जो वही है। इसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इन दोनों में चॉइस आती है जैसा मैंने बताया। तो आपके लिए अच्छी बात क्या है कि या तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो या इसको कर लो, दोनों पे फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमें पता है कि यहाँ पर ऑप्शन है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, दोनों में से कोई एक चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर की।
डेथ ऑफ पार्टनर में एग्जीक्यूटर अकाउंट की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर ले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जीक्यूटर अकाउंट ही आता है, ठीक है। इसके बाद डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज आती हैं, बेसिक जर्नल एंट्रीज आती हैं। एक अगर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 5 एंट्रीज पूछी है, तो एटलीस्ट 3 एंट्रीज तो सिंपल होती है, 1-2 होती है जो थोड़ा टफ होती है। तो अगर आप 3 भी अच्छे से कर पाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। मोस्टली बच्चों को इश्यू ऑफ शेयर्स में कंफ्यूजन रहता है, या फिर किया होता है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है, फिर भी एग्जाम में जाके उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो वैसे तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्वियसली सारा सिलेबस करना है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपका इश्यू ऑफ शेयर्स पर होल्ड अच्छा नहीं है तो आप ये वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो इश्यू ऑफ शेयर्स और सारा फोकस करके रखते हैं और बाकी सारे सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, जिससे एग्जाम में क्या होता है कि ये वाला भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते और इसका भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए ये चैप्टर इजी है आप कर सकते हैं, ये चैप्टर भी इजी है कर सकते हैं, यहां से भी आपको एक ही करना है, यहां से भी इजी है एग्जीक्यूटर अकाउंट आप ये बना सकते हैं, रिजोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो यहां पर एक तो थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपसे सिंपल फॉर्मेट पूछा जाएगा, जैसे कॉमन साइज का कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो वो बहुत ईजी है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, और देखिए प्रैक्टिकल जो आपका 20 मार्क्स का होगा उसमें ऑब्वियसली रेशियो का और कैश फ्लो का क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है, तो वो तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको रिटर्न के लिए भी प्रिपेयर कर ले। तो रेशियो और कैश फ्लो का भी आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया है कि कहां पर फोकस करना है, कहां पर नहीं करना है। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।